नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने अपने संबोधन में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जो चुनौतियां आई हैं उसकी बात की। पीएम ने 2001 से पहले गुजरात में आए अकाल, फिर भूकंप और गोधरा ट्रेन की घटना और राज्य में फैली हिंसा के बाद के हालात के बारे में चर्चा की। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई, एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे, और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। एक गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना। 20 साल हो रहे हैं। हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। ये याद है 2009 में जब वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया गया, तब पूरी दुनिया में मंदी का माहौल था, मंदी की चपेट में दुनिया थी, और सबने मुझे बताया, हमारे अफसर भी मुझे बता रहे थे कि साहब इस बार वाइब्रेंट गुजरात स्थगित कर दीजिए, ये फ्लॉप हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने उस समय भी कहा, जी नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये होगा। अगर विफल हुआ तो आलोचना होगी और क्या होगा, लेकिन आदत छूटनी नहीं चाहिए। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान जनता को कई सौगातें दी, जहां जनता के बीच उन्होंने सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनवाया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आज लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने इसकी चर्चा की। आप सबको पता ही है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 500 सीटर वीपीओ के भी शुभारंभ किया। इसी बीच में जो हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें 700 बिस्तर के लिए निर्माण के भूमि पूजन भी हम लोगों ने किया, 325 करोड़ रुपए का। आज शहर के विकास के लिए 1021 करोड़ रुपया, 59 लाख रुपये के विकास के हमने भूमि पूजन किया है। यातायात सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। हमारे शहर के जनप्रतिनिधि लगातार इसकी मांग कर रहे थे, और आज हमने इसको बजट में पहले शामिल किया
फिर तैयारी करके भूमि पूजन हम लोग कर रहे हैं। सब साथियों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ आए, लेकिन समयाभाव के कारण से आज ही मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में करीब 4,000 करोड़ 4,771 करोड़ का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों ने किया। यहाँ आके 1,021 करोड़ के शिलान्यास हम लोगों ने किया, भूमि पूजन किया। उसी प्रकार से कल पूरे जिले के जो स्वीकृत कार्य हैं उसमें 6,080 करोड़, कुल मिला के 2 दिन में 11,000 करोड़ से अधिक की राशि का भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हम लोगों ने किया। यदि पिछले 3 महीने का मैं हिसाब लगाऊं तो 3 महीने में करीब 36,000 करोड़ रुपए के राशि का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। तो लगातार यदि देखें अधोसंरचना के मामले में हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहते हैं कि अधोसंरचना का कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो उनको चुनौती देता हूं, 15 साल की लिस्ट निकाल ले और 5 साल की हम लिस्ट निकालते हैं। 3 महीने में 36,000 करोड़ की राशि, तो उससे हम कहीं आगे निकल गए हैं। और उसके साथ साथ जो आम जनता के हित के लिए जो फैसला किया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता है, जिसमें भूमि श्रमिक न्याय योजना है, जिसमें गोधन न्याय योजना है, जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना है और लघु वनोपज संग्राहक हैं, यदि इनको करें तो सीधा आम जनता के जेब में जो पैसा गया 5 साल में 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है। मैं समझता हूं देश में किसी राज्य में इतनी बड़ी राशि इन 5 वर्षों में आम जनता के जेब में, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, इसके खाते में नहीं गया। मनोज झा ने राज्यसभा में ठाकुर पर कविता पढ़ दी तो बवाल हो गया। जहां मनोज झा के बयान पर उनकी ही पार्टी के अंदर विरोध हो रहा है, तो वहीं बीजेपी विधायक ने मनोज झा को आड़े हाथों लिया है। इतना ही नहीं, आरजेडी विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि वो अगर राज्यसभा में होते तो अपने ही सांसद का विरोध जरूर करते। हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। आप ब्राह्मण है तो आपने वो यूज नहीं किया, क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगर निगम और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की तीसरे दिन की भूख हड़ताल जारी है। जिला प्रधान प्रवेश परोचा ने बताया कि तीसरे दिन की भूख हड़ताल में 25 अग्निशमन और
निगम क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में ये भूख हड़ताल किया जा रहा है। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए सरकार के लिए कहा है कि सरकार में सालों से लगे कच्चे कर्मचारियों की नियमिती और पॉलिसी नहीं बनाई गई और न ही कर्मियों का मांगों का जायजा लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि निगम के मेयर और बीजेपी के स्थानीय विधायक ने अभी तक इस मामले में कोई सुध नहीं ली है। और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने मंगलवार रात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में इस्कॉन पर तीखा हमला बोला है और संगठन को देश में सबसे बड़ा धोखेबाज बताया है। मेनका गांधी जो पशुओं के लिए एनजीओ भी चलाती है, उन्होंने आरोप लगाया है कि इस्कॉन अपनी गौशालाओं से कसाईयों को गाय बेचता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, जहां उन्हें जीत का नारा भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारे बेहतर काम किए हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से खेलबो, जीतबो, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करते हुए हमने राज्य के पारंपरिक खेलों को जीवंत करने का काम किया है। यह आयोजन का दूसरा वर्ष पिछले वर्ष 2022-23 में इस आयोजन का सिलसिला शुरू हुआ था। दोनों ही साल में सभी आयु वर्गों के लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत उत्साह के साथ भाग लिया। मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। इस मंच से हमने छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल अधोसंरचना के विकास में एक और अध्याय जोड़ा है। लाभांडी में नवनिर्मित टेनिस अकादमी के प्रशासनिक भवन और छात्रावास का लोकार्पण कर खिलाड़ियों के लिए समर्पित किया गया। जल्द ही यह टेनिस खेल विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और टेनिस अकादमी के माध्यम से खिलाड़ियों के सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। पिछले 5 वर्षों के दौरान हमने राज्य में खेल अधोसंरचनाओं और खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम किया है। हमने छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया ताकि खेलों के समुचित अधोसंरचना खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा सके। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में केवल 2 गैर आवासीय खेल अकादमी थी। अब 3 वर्षों में इसकी संख्या 8 हो गई और 8 साथ ही 8 नए अकादमी प्रस्तावित है। राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 में स्पेशल मेट्रो ट्रेन को केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मेट्रो ट्रेन लोगों को ट्रैवल फॉर लाइफ का संदेश देगी। बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इसी मकसद से मिशन लाइफ के नाम से ये ट्रेन को स्थायी पहल की गई है। इसके पीछे DMRC का मकसद लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता पैदा करना है, साथ ही यात्रा को लेकर लोगों की जिंदगी में अहमियत के नए सिरे से परिभाषित करना है। जो प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि इंसान को, मनुष्य को, पूरे यूनिवर्स को देखना चाहिए। अभी हम भारत में हैं, हम कहें यहां देखिएगा, कितने अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं कि कुछ न कुछ नई चीजें सीखनी है। G20 में आपने देखा उन लोगों का भी इसमें सहयोग है। पूरे विश्व लेवल पर ट्रेवल फॉर लाइफ जो है मिशन जो यहां से हमने दिया है, उसको सभी ने एडॉप्ट किया है कि हमको देखते जाना चाहिए और हर चीजों की जानकारी होनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। हम रेलवे स्टेशन से पर जाते हैं तो कम से कम गंदगी हमारे हाथ से ना हो। स्वयं हमको जैसे कहा है एवरीवन हिज ओन लीडर डू एंड डाई, जिस समय हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला था उस समय बोला था। तो आज इसी तरह से जो सफाई का अभियान चला है
साफ सफाई का, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें चारों तरफ हर प्रकार से। और घूमने जब कोई भी जाएगा, ट्रैवल करेगा, जब सफाई होगी तभी तो जाएगा, गंदगियों के ढेर में कौन जाएगा। तो इस तरह से जो मिशन के रूप में, इस मिशन में कई चीजें एक साथ समाहित हैं। एक दूसरे से इंट्रोडक्शन है, हम एक दूसरे की जानकारी लेते हैं, हमारे बगल में किस प्रदेश का है, किस देश का ट्रैवलर है, हम देखते हैं, उनकी जो भी संस्कृति है, उनका कल्चर है, वो कल्चर की जानकारी हमको और हमारे कल्चर की उनकी होती है, हमारी फ्रेंडशिप हो जाती है। क्योंकि पूरा संसार जो है आज छोटा सा है, हम जुड़ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो एक दूसरे से मिलने के लिए भी हम लोग हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में आपने देखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा है। आपने देखा है कि जब यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई तो वसुधैव कुटुंबकम का नमूना हमारे वहां पूरी दुनिया ने देखा। पड़ोसी देश पाकिस्तान के बच्चे हमारा तिरंगा लगा के लाए, हमने रोका नहीं। हमने ये नहीं कहा नहीं ये हमारे बच्चे नहीं हैं, हमने कहा हमारे बच्चे हैं। पूरा संसार में जितने लोग हैं हमारे हैं, सुरक्षा देना हमारा काम था। और तब हमको थैंक यू मोदी जी, थैंक यू भारत, थैंक यू तिरंगे, पाकिस्तान से संदेश आया, आप जानते हैं। और भुसावर थाने के गांव बबेकर में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है, जिसके बाद मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है और थाने में ससुराल पक्ष पर एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतका के शव को कब्जे में लेकर भुसावर सीएचसी पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। और अंबाला में शहीद भगत सिंह के 116वें जन्मदिन के मौके पर शहीद आजम भगत सिंह सेवा समिति ने उनके जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और अंबाला शहर विधानसभा अध्यक्ष विवेक चौधरी भी अपनी टीम सहित कार्यक्रम में शामिल हुए और शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को नमन किया। तो वहीं कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भी भगत सिंह का जीवन दर्शन भी उनको दिखाया गया। वेट थैंक यू। सो हमारे चीफ गेस्ट और नकली सोना दिखाकर अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का सिंगरौली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 60,000 रुपए नकद और घटना में इस्तेमाल किए गए नकली सोने को भी बरामद कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने अपहरण किए गए युवक को आजाद करा लिया है। कानपुर में भाई द्वारा भाई की हत्या का एक मामला सामने आया था, जिसका कानपुर की साउथ जोन पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। बता दें कि बड़े भाई ने तमंचे से गोली मारकर अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान पुलिस ने तमंचा, कारतूस समेत आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। सिंगरौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नकली सोना दिखाकर अपहरण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 60,000 की नकदी और नकली सोने को बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि जिले में सोने की खरीद बिक्री के लिए ग्राहकों को बुलाकर अपहरण जैसी घटना को अंजाम देने वाला गिरोह सक्रिय हो गया, जो ग्राहकों को सोना दिखाने के नाम पर सुनसान जगह पर बुलाता है और लेन देन की बात तय न होने पर अपहरण जैसी घटना को अंजाम देता है और फिर घटना के बाद फिरौती की रकम मान लेता है।
और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सबसे हाईटेक जनपद कहलाने वाले गाजियाबाद जनपद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर स्थित हवाई रेस्टोरेंट, जहां अपनी चक्का चौंध में दूर दराज से लोग और मेहमान यहां पे उसकी बेहतर व्यवस्था देखकर मनोरंजन को साधने का उपलब्ध करा रखा है, साधन बना रखा है। इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि 19 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आज के वक्त में हॉलीवुड, बॉलीवुड और देहाती वुड से जुड़े सिंगर प्रांजल दहिया, युवाओं की जान अजय हुड्डा, बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल व हरियाणवी गायक एमसी स्क्वायर और मोनाली ठाकुर, वर्षी रुटेला को एक मंच पर लाने के लिए कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की जा रही है। हालांकि इस कार्यक्रम में युवाओं के दिलों की धड़कन बने सभी सिंगर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों का मनोरंजन कर साधन बनेंगे। इस मामले में हवाई रेस्टोरेंट के ओनर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि और बिहार सरकार के पंचायती राज अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार गोपालगंज पहुंचे हैं, जहां जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।